हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एनफीटीक्यू प्रिपरेशन की सीरीज में हमारा डे 7th एंड 8th है, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप सभी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पाइथन चूज करी है, जावा भी चूज करेगी, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेट पे लेके चलता हूँ, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमने 8 घंटे ही पहले एक बहुत ही अच्छी वीडियो डाली है एनफीटीक्यू क्वालिफायर राउंड से रिलेटेड, कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, मैंने कैसे क्रैक किया, कट ऑफ क्या है, क्वेश्चंस लेवल क्या है। बहुत अच्छी वीडियो, आप जाके देखिए। इसी के साथ साथ अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये एनफीटीक्यू ऊप्स असेसमेंट है, जिसमें मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये चीज देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं और मैं यहाँ पे पेंट ब्रश ओपन करके यहाँ पे साइड में ही रख लेता हूँ, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, हमें क्या दे रखा है। हमें पाइथन कोड का आउटपुट बताना है। दो क्लास दे रखी है, एक क्लास दे रखी है डेमो, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, जिसमें हम कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है सेल्फ डॉट वैल्यू वो 0 हो गई, वो नम में जा रही है। फिर डिस्प्ले टोटल सेट नम नाम के फंक्शन यहाँ हमने मेथड्स बना रखी है। अब ये जो डिस्प्ले डॉट टोटल है, अब यहाँ पे आप इन चीजों को बाद में देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो डेमो के पास जा रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या करा है, डेमो में 100 वैल्यू दे दी। तो हमारे पास नम की क्या वैल्यू हो गई, सबसे पहले हमारे पास नम की वैल्यू हो गई 100। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने देखी। इसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू की हमारे पास वैल्यू जो है वो है 200। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे तीसरी चीज हो रही है, ऑब्जेक्ट डॉट सेट नम। ठीक है, उसने इस मेथड को बोला, इस फंक्शन के पास गया, ऑब्जेक्ट डॉट सेट नम, मतलब जो ऑब्जेक्ट डॉट सेट नम है उसमें वैल्यू सेट कर दो, किसकी, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू की। मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे सेट नम में क्या दे रखा है, इसमें यहाँ पे वैल्यू गई। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट नम दे रखा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू की सेट कर दो, तो वैल्यू कौन सी सेट हो जाएगी, वैल्यू सेट हो जाएगी 200। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ आया। अब यहाँ पे देखिए, प्रिंट करवाओ ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले टोटल। अब किसके पास जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, डिस्प्ले डॉट टोटल पे जाएगा। तो टोटल में क्या है, सेल्फ डॉट नम, तो सेल्फ डॉट वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई, 200 हो गई। ठीक है, इसके बाद सेल्फ डॉट वैल्यू, सेल्फ डॉट वैल्यू तो यहाँ पे हमारी जो थी वो यहाँ पे चेंज होके हमारी 200 हो गई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है इसमें। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसे कॉल किया, हमने इसमें बुलाया है। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 200 + 200 400। तो इस टाइप से हमारा जो रहेगा सेकंड वाला आंसर रहेगा 400। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बात बता दूं, यहाँ पे वैल्यू 0 थी, पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिएगा 0 है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ क्लास दे रखी है। हम पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर समझाने में आसानी रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बहुत सारी क्लास दे रखी है, जो कि एक दूसरे को जो है, कोई किसी को इन्वोक कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हो रही है, यहाँ पे काफी सारे कंसेप्ट लग रहे हैं क्लास में। तो अब देखिए, ये एक क्लास है, क्लास ए। ठीक है, एक क्लास है बी, फिर क्लास सी, फिर क्लास डी, और इन दिस देयर आर सेवरल मेथड्स प्रेजेंट इन दिस। यहाँ पे मेथड 1 है, मेथड 2 है, फिर मेथड 3, फिर मेथड 4, फिर मेथड 1, फिर मेथड 4, फिर मेथड 1 और मेथड 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 क्लास सी को बुलाया। ठीक है, क्लास सी को बुलाया। ये किसकी तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं क्लास ए की तरफ। ठीक है, अब क्लास ए की तरफ जा रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें मैच द फॉलोइंग पेयर प्रिंट स्टेटमेंट विद द करस्पॉन्डिंग आउटपुट। मतलब इन सब जो ये हमारे पास चीजें दे रखी है, मैं स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो हमें प्रिंट स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको हमको एग्जीक्यूट करवाना है, और यहाँ पे जो आउटपुट है उससे मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए, सी किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, डिफाइन मेथड 1, रिटर्न 10 कर दो, रिटर्न 20 कर दो। तो सेल्फ में वैल्यू जा रही है। इस टाइप से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 में किस टाइप से वैल्यू आएगी, फिर ऑब्जेक्ट 2 में। तो ऑब्जेक्ट 1 ने मेथड 2 को कॉल करा, यहाँ पे देखो, प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 डॉट मेथड 2। ठीक है, तो सबसे पहला कहां पे गया, ऑब्जेक्ट 1 की बात करें तो ऑब्जेक्ट 1 किसके पास गया, क्लास सी के पास गया। क्लास सी कहां जा रहा है, ए में। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेथड 1 की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे मेथड 1 की वैल्यू 10 रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे हमने 10 ले लिया। फिर ऑब्जेक्ट 2 किसको कॉल कर रहा है, मेथड
ऑब्जेक्ट टू किसको कॉल कर रहा है, मेथड 4 को, और ऑब्जेक्ट टू किस में जा रही है, क्लास dd में जा रही है। तो क्लास dd यहाँ पे है, फिर क्लास dd किसको पॉइंट कर रहा है, bb को कर रहा है। तो यहाँ पे 60 यहाँ पे वैल्यू थी, तो जैसे हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे देखने लायक रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किस टाइप से जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्या चीजें बोल रहा है। जैसे कि एक्चुअली में यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू डॉट मेथड 4 दिया है। अब यहाँ पे वो क्लास सीसी की क्लास dd किस में जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू क्लास dd का किस में बना है, क्लास bb में। तो यहाँ पे मेथड 4 को देखिए, ठीक है। तो जब आप मेथड 4 को देखेंगे तो किस टाइप से जो है हमारा हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 90। फिर हमारा सेकंड वाले का आंसर बी आ जाएगा। जब आप इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो आराम से इस टाइप से ही आंसर आएंगे, और जब हम थर्ड वाले को एग्जीक्यूट करेंगे तो 100। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेथड से और उनमें वैल्यूज रिटर्न हो रही है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि कितने इंस्टेंस वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि क्लास लेवल पे बनाए जाते हैं। जैसे कि इस टाइप से यहाँ पे ये जो क्लास के अंदर डिफाइन किया जा रहा है ये स्टैटिक वेरिएबल है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अब हमें देखना है कि कितने इंस्टेंस वेरिएबल है। यहाँ पे हाइट, वेट, नेम, दिस आर दी सम इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। और लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, या हम कहें कि इनिशियलाइज किए जाते हैं और उसी फंक्शन के अंदर यूज होते हैं। तो इस जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि इस क्लास में 3 इंस्टेंस वेरिएबल है, 2 लोकल वेरिएबल है और एक जो है स्टैटिक वेरिएबल है। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल मैंने आपको बताया था क्लास लेवल पे डिफाइंड रहते हैं। तो यहाँ पे 3 इंस्टेंस वेरिएबल है, 2 लोकल वेरिएबल है और एक स्टैटिक वेरिएबल है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि पाइथन कोड है जिसमें क्लास बेस बना रखी है और एक क्लास डिराइव बना रखी है जो कि बेस को पॉइंट आउट कर रही है, टूवर्ड्स बेस ऑफ जा रही है। अब यहाँ पे एक मेथड दे रखी है, 2 मेथड, एक बेस मेथड एक कॉमन मेथड, जो कि सेल्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर डिराइव क्लास में मेथड दे रखी है कॉमन मेथड, और जो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे डिराइव्ड मेथड, तो डिराइव्ड की मेथड दे रखी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बेस का ऑब्जेक्ट है तो ये बेस क्लास को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब बेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इस टाइप से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो डिराइव का ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम क्या रेफरेंस वेरिएबल को यूज करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में कि हमको ये आउटपुट आ जाए। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है, कॉमन मेथड की बात करी है, ठीक है। तो कॉमन मेथड की यहाँ पे बात करी है, तो कॉमन मेथड किस में जा रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि कॉमन मेथड डिराइव्ड का कौन सा है। मीन्स यहाँ पे जो कॉमन मेथड है वो इस टाइप से हमें ये देखना है कि डॉट कॉमन मेथड यहाँ पे किस टाइप से हमें ये आउटपुट चाहिए। आप सिर्फ इस आउटपुट को देखिए, इनसाइड कॉमन मेथड डिराइव्ड। तो ये क्या बोल रहा है, इनसाइड कॉमन मेथड डिराइव, तो हमारा किस में जा रहा है, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट में जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट डॉट कॉमन मेथड। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट डॉट कॉमन मेथड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, बेस मेथड आ रहा है। तो इनसाइड बेस मेथड, इनसाइड बेस मेथड कहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेस मेथड में हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, बेस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो बेस ऑब्जेक्ट में जा रहा है वो उसे कॉल कर रहा है। अब थर्ड हमारा है कॉमन मेथड। तो व्हाट इज द कॉमन मेथड, कॉमन मेथड ये रही दोस्तों। पर आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए कि हमें कॉमन मेथड में उसने इनपुट आउटपुट क्या दिया, इनसाइड कॉमन मेथड बेस। तो इनसाइड कॉमन मेथड बेस, तो इनसाइड कॉमन मेथड बेस मतलब हमारे पास बेस ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पर यहाँ पे हमें पूछा है कि 2 ऑप्शंस को हमको अप्लाई करना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप बेस मेथड की बात करेंगे और यहाँ पे अगर आप डिराइव्ड का भी यूज कर लेंगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, आप ये याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कंसेप्ट लगा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक क्लास शेप बना रखी है, उसमें मेटा क्लास है एबीसी मेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्टर बना दिया और प्रिंट करवा दिया आई एम इन इट, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ड्रॉ शेप और सेट कलर। ड्रॉ शेप में कुछ वैल्यू नहीं दी, पास कर दिया, कोई एरर नहीं आएगी। सेट कलर में भी पास कर दिया। अब एक क्लास बनी सर्कल जो कि शेप में जा रही है, ठीक है, शेप को बना रही है कि इस टाइप से। फिर डिफाइन ड्रॉ शेप सेल्फ, वो क्या करना चाह रही है, ड्रॉ शेप कर रही है, ड्रॉ शेप कर रही है और ड्रॉ करो सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। क्लास सर्कल कैन नॉट बी इनिशिएटेड एज इट डज नॉट इंप्लीमेंट सेट कलर मेथड। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे
क्लास सर्कल इनिशिएटेड नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ना कैसे यहाँ पे कुछ बता रखा है उन्होंने, इनिशिएट्स का नहीं बता रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कलर मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करा है। अगर हमको सर्कल बनाना है तो सबसे पहले हमको सेट कलर मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि कलर सेट करो या फिर ड्रॉ करो शेप, तो इस टाइप से ड्रॉ सर्कल, तो ये हमारे पास ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ओ यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, फिफ्थ का जो आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, क्योंकि अबो कोड रिजल्ट करेगा एरर, एरर तो रिजल्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास शेप की दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, भले ही दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो लेकिन दे हैव द कंसिडर द पास, यहाँ पे पास पास है तो कोई एरर नहीं आ सकती, तो इसीलिए ओनली वन क्या है, ट्रू है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज एंड वीडियो। तो ये हमें आउटपुट बताना है, इसमें हमें क्लास ए दे रखी है और यहाँ पे फिर मेथड डिफाइन कर रखी है, जैसे कि डिफाइन वन, फिर सेल्फ, फिर रिटर्न सेल्फ डॉट टू, फिर डिफाइन टू सेल्फ, फिर रिटर्न। एक और क्लास ए बी दे रखी है जो कि ए के तरफ है, फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफाइन टू, एक और मेथड दे रखी है सेल्फ रिटर्न भी। अब ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट वन बनाया ए का जो कि ए क्लास में वो कॉल कर रहा है, इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट टू जो है वो बी क्लास को। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस टाइप से इसका आंसर होगा। देखिए ऑब्जेक्ट वन है वो ए को बुला रहा है, तो हम ए में गए, तो डिफाइन वन करा, ए करा, ठीक है, तो ए को बुला रहा है, तो यहाँ पे क्या करा हमने, डिफाइन वन सेल्फ, सेल्फ डॉट टू, सेल्फ डॉट टू को रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे डिफ करा वन, अब यहाँ पे सेल्फ, सेल्फ डॉट टू को रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट टू में क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, ए हो रही है, तो हमारे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए एक क्लास है बी, वो क्या कर रही है, डिफाइन टू सेल्फ रिटर्न बी, डायरेक्ट वो हमें बता रही रिटर्न बी, हमने ऑब्जेक्ट टू की मदद से बी क्लास को कॉल किया। अब ऑब्जेक्ट वन टू को हमको प्रिंट करवाना है और कॉमा ऑब्जेक्ट टू डॉट टू को प्रिंट करवाना है, तो ऑब्जेक्ट वन डॉट टू को जब प्रिंट करवाएंगे तो वो ए रिटर्न कर देगा और ऑब्जेक्ट डॉट टू को प्रिंट करवाएंगे तो वो बी रिटर्न कर देगा, तो इस टाइप से हमारा ए बी जो रहेगा वो आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस टाइप से आज की सीरीज थी जिसमें मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स के बारे में बताया, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जॉब अपडेट, फ्रेशर्स वीडियो, प्रिपरेशंस वीडियो के लिए, और ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइए कमेंट में। इसी के साथ साथ आने वाले 2-3 दिन में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट लाने वाला हूँ एनफीटीक्यू एग्जाम से रिलेटेड, जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू।